हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई एकदम धुआंधार एकदम मन से कर रहे होंगे। तो चलिए, मैं लास्ट क्लास मैंने बताया था आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। मैंने बताया था क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो उसमें हमको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, इसी के बारे में आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो ए क्रॉस बी का क्या बताता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताता है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा दोस्तों, यही आपको आज मैं पढ़ा रहा हूं। तो देखिए, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है। क्या देता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है। यही मान लीजिए कि पैरेललोग्राम है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। इसको इस पर पैरेलल शिफ्ट कर दीजिए। वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जितना ये लंबाई है उतना ही लंबाई यहाँ ड्रॉ कर दिए। इसका डायरेक्शन इधर, इसका भी डायरेक्शन इधर। पैरेलल लाइन का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। जैसे हमको ईस्ट में जाना है तो वहां कोई बैठा हुआ होगा, तो ईस्ट में जाना होगा तो यहाँ आएगा। यहाँ क्यों आएगा यार? यहाँ ईस्ट गाड़ा हुआ है क्या? नहीं, वो इस लाइन के पैरेलल सीधे जाएगा। तो इसको जो है पैरेलल यहाँ पर मैंने शिफ्ट कर दिया। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज बी। अब यहाँ पर देखिए, एंगल बिटवीन वेक्टर्स कहाँ पर लिया जाता है? या तो टेल टेल या तो हेड हेड। यदि हेड टेल एंगल है तो 180 में से घटा देंगे तो वेक्टर के बीच का एंगल होगा। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी कैसे फाइंड कीजिएगा? ए क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड बी, और दोनों के बीच का एंगल में साइन लगता है। अब यहाँ पर देखिए, ए वाला क्रॉस करेगा बी को, यानी ए वाला ओवरटेक करेगा बी को, तो ऐसे घूमेगा ना। तो एंटी क्लॉक घूम रहा है। क्या बताए थे? जब भी एंटी क्लॉक हो तो पाकिस्तान में, मतलब अंदर। क्लियर? सॉरी, उल्टा बोल गए। एंटी क्लॉक को हम लोग क्या लिए थे? पॉजिटिव ना। तो इंडिया में किधर होगा? इंडिया में। और यदि क्लॉकवाइज होता तो पाकिस्तान में। क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिए थे, तो हम लोग इंडिया में रह रहे थे, किसको सोचेंगे? इंडिया को पॉजिटिव। ऐसे आपको राइट हैंड रूल और स्क्रू रूल मैंने बताया थे। ए क्रॉस बी, क्रॉस कराइए, हम जिधर गए उधर डायरेक्शन। तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा? डॉट आउटवर्ड। तब याद रखिएगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है दोस्तों? प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। क्लियर है ना? अब इसका मैग्नीट्यूड दे दीजिए, तो मॉड देने पर डायरेक्शन हट जाता है, तो ए बी साइन थीटा हो जाएगा। ए बी, इसको ओ मानते हैं, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं। क्लियर? इसका लंबाई क्या लिखिएगा? ए की जगह ओ ए लिख सकते हैं। अब बी साइन थीटा, बी साइन थीटा क्या है? देखिए ना, ये परपेंडिकुलर बी साइन थीटा आएगा कि नहीं? एंगल के सामने वाला में साइन लगा दिए। क्लियर? साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का लंबाई कितना है? डी। तो निश्चित रूप से ये आपका CD क्या हो गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। क्लियर है? तो बेस इनटू हाइट क्या देता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर? whose adjacent sides are A vector and B vector. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया, whose adjacent sides are A vector and B vector. क्लियर है? अब यहां पर देखिए, तो जब भी एरिया फाइंड करना हो तो ए क्रॉस बी निकाल देंगे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया ए क्रॉस बी का मॉडुलस। जब एरिया वेक्टर लीजिएगा या वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तब फिर मॉड नहीं देना है, क्रॉस में ही छोड़ दीजिएगा। ये वेक्टर एरिया हो गया, यानी एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है। जब उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्केलर होगा। ये तो दुनिया का कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे तो स्केलर ही होगा। क्लियर है?
तो इस फॉर्मूला को आप दोस्तों याद रखिएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये एक फॉर्मूला आपका हो गया। अब इसी में पैरेललोग्राम को डायगोनल जो है दो इक्वल ट्रायंगल्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। यही पैरेललोग्राम है। एडजेसेंट साइड्स कहने का क्या मतलब हुआ, आजू बाजू जो साइड होगा अगल बगल वाला, वही ना एडजेसेंट साइड होगा। देखिए एडजेसेंट साइड ए एंड बी, यहाँ भी ए एंड बी, यहाँ भी ए एंड बी, यहाँ भी ए एंड बी। इसका डायगोनल टू इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा। कोई भी डायगोनल लीजिएगा दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। ये लेंगे तो ये भी दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। तो यदि ट्रायंगल का एरिया पूछे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तब हाफ इंटू ए क्रॉस बी, पैरेललोग्राम वाला का क्या कर देंगे, हाफ। जब एरिया वेक्टर या वेक्टर एरिया पूछा जाए तब क्या होगा, वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ए क्रॉस बी, मॉड फिर नहीं देना। क्लियर है? चलिए अब ध्यान दीजिए, तो यदि डायगोनल दिया हुआ है तब एरिया कैसे निकालेंगे। If D1 and D2 are diagonals of a parallelogram, then जब D1 D2 पैरेललोग्राम होगा तब क्या लिखिएगा। एक सेकंड रुकिए, तो पानी पी लेते हैं। चलिए देखिएगा, तो पैरेललोग्राम देन देख लीजिए डायगोनल के टर्म में रहेगा तब क्या होगा। ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम ठीक से नहीं दिख रहा है क्या? चलिए ना बताते हैं। अब दिख रहा है? इसको क्या कीजिए, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, और ये बी वेक्टर था, ये ए वेक्टर था, यही था ना। इसका डायगोनल है दोस्तों, दो गो डायगोनल दिया हुआ है। एक डायगोनल ये है और दूसरा डायगोनल ये है। तो इसका किधर भी डायरेक्शन ले ना लीजिए, ऐसे और ऐसे मान लेते हैं, नहीं। क्लियर है? तो यही दो डायगोनल है, दिस इज D1 और दिस इज D2। क्लियर? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, और ये स्ट्रेट है तो वेक्टर बना सकते हैं ना आप, किधर ही डायरेक्शन लीजिए ना, कोई फर्क नहीं, इसको इधर भी ले सकते थे। तो D1 D2 क्या है, अब वेक्टर हो गया। क्लियर है? चलिए देखिएगा, D1 क्रॉस D2 निकालिए, तो D1 D2 कितना हो जाएगा। D1 के जगह देखिए ना, दिस प्लस दिस बराबर दिस, ये वेक्टर के हेड पर दूसरा वेक्टर, रिजल्टेंट ये ना होगा, यानी यहां पर रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी रिजल्टेंट हो जाएगा ए वेक्टर प्लस D1। यहां से D1 निकालेंगे, तो D1 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, बी माइनस ए। उसी तरह यहां पर देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो D2 रिजल्टेंट का काम कर रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है? तो D1 का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस ए प्लस बी वेक्टर। क्लियर है ना? अब यहाँ पर देखिए बी और ए को क्रॉस कीजिए, तो बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी, ये वाला से कीजिए तो माइनस ए क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस बी, यही होगा ना। अब इसको फर्दर क्या लिखिएगा, बी, ये सेम वाला तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, बी क्रॉस ए और ये जीरो, ये भी जीरो, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, जीरो। सेम क्वांटिटी, साइन जीरो जीरो बन जाएगा। यहां पर माइनस ए क्रॉस बी के जगह बी क्रॉस ए लिख सकते हैं,
नहीं लिख सकते हैं। क्लियर? ऐसा क्यों? क्योंकि A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता ना है। तो यहां से देखिए ना, माइनस को इधर भेज देंगे तो माइनस ए क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस ए लिख सकते हैं कि नहीं? ये हो गया आपका D1 क्रॉस D2 दोस्तों। तो D1 क्रॉस D2 इज इक्वल टू 2 इंटू बी क्रॉस ए। क्लियर? तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन कितना अंदर हो जाएगा? क्यों नहीं, लेकिन मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है। अब यहां पर देखिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? हाफ इंटू D1 क्रॉस D2। एरिया पैरेललोग्राम देखिए ना, यहाँ पर हम लोग A क्रॉस B का मॉडल जानते हैं नहीं? तो A क्रॉस B का मॉडल और B क्रॉस A का मॉडल सेम ही होता है ना। कितना हो जाएगा? इधर मोड़ लेंगे तो इधर भी मोड़ लेना होगा। तो कितना हो जाएगा? 1/2, 2 इधर चल जाएगा और D1 क्रॉस D2 का मॉडुलस। क्लियर? यानी D के टर्म में होगा तो उसका हाफ करेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको भी डिवाइड कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा। D1 क्रॉस D2 फॉर्मूला ये याद रखना है। क्लियर है ना? चलिए, ये हो गया इसका क्वेश्चन। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है। इफ D1 and D2 and D2 be the adjacent sides, be the adjacent sides of a पैरेललोग्राम। ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है। पैरेललोग्राम देन फाइंड, एक बात ध्यान दीजिएगा, मॉड तो कभी निगेटिव आएगा नहीं, वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। देन फाइंड ए में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ग्राम बी में एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है? तो कैसे फाइंड कीजिएगा यहां पर ध्यान दीजिएगा। सी में एरिया वेक्टर, या वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। चलिए देखिएगा, इसको रेडी कर लीजिएगा। D1 D2 आपको दिया हुआ है। ये वैल्यू हटा दीजिए। I कैप प्लस 3j, I कैप प्लस 3j कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। देखिए इधर D1 क्रॉस D2 क्या लिखिएगा? यही होगा ना, I कैप J कैप K कैप। जो पहले वो पहले, D1 को पहले लिखिए। कितना है? 2 3 -1, 2 3 -1। D2 कितना है? और देखिए ना, यहाँ पर यूनिट भी दे दे रहा है। यूनिट कितना? मीटर। इसका भी यूनिट मीटर। क्लियर?
लास्ट में मीटर स्क्वायर लिख देंगे, नहीं यूनिट रहता तो यूनिट का स्क्वायर केवल कर देते। ये कितना है 130। देखिए ना बी में जो है के वाला नहीं है, आई में 1, जे में 3 और के वाला क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको हल्का पॉजिटिव इसको लेते हैं और कॉलम और रो को बंद करते हैं, लेफ्ट माइनस राइट 3 इंटू 0 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। दूसरा निगेटिव निगेटिव ले लीजिए और इसको बंद करेंगे इसको बंद करेंगे, लेफ्ट माइनस राइट तो 2 इंटू 0 0 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तीसरा पॉजिटिव इसको बंद कीजिए इसको बंद कीजिए, लेफ्ट माइनस राइट तो 2 इंटू 3 6 माइनस 3 ऐसा होगा ना, यानी 3i कैप माइनस j कैप और माइनस 3 के कैप सॉरी प्लस 3 के कैप। क्लियर, लिख सकते हैं यहां तक। ये आपका हो गया मीटर स्क्वायर। तो चलिए ना पहले सी वाला स्वरूप कर देते हैं। वेक्टर एरिया निकालना होगा तो क्या हो जाएगा d1 वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो हाफ इंटू d1 क्रॉस d2 मॉड नहीं देना है, केवल वेक्टर फॉर्म में रह जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा। क्लियर है। ए वाला में देखिए क्या करता है, ए वाला में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कराते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा, उसका मॉडुलस पहले निकालना होगा। तो d1 क्रॉस d2 का मॉडुलस निकालिएगा तो कितना हो जाएगा बोलिए अंडर रूट आई वाला का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यही होगा ना। तो 9 9 18 1 19 क्लियर है, रूट 19 हो जाएगा। और ये 9 ये 9 18 18 1 19 यहाँ माइनस मत कर जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर है कितना हो जाएगा, इसका हाफ कर देंगे तो हाफ इंटू d1 क्रॉस d2 का मॉडुलस मतलब रूट 19/2 मीटर स्क्वायर। क्लियर। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना हो तो क्या कीजिएगा दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि फाइंड करना हो तो देखिएगा 1/4 था ना, यानी इसका भी हाफ हो जाएगा तो 1/4 d1 क्रॉस d2 का मॉडुलस तो रूट 19 और बाई 4 ये रहा आंसर। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी होगा अब बना जाइएगा। क्लियर। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग क्या देखें, क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो होता है एरिया ऑफ क्या देता है पैरेललोग्राम देता है और उसका हाफ कर देंगे तो क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल दे देगा। क्लियर है। डायगोनल के टर्म में भी बता दिए और साइड के टर्म में भी बता दिए। तो इस टाइप का जितना क्वेश्चन होगा आपके पास टोटल आप सोल्व कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। उसमें 2 पार्ट होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्लियर है। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स भी बताना पड़ेगा क्या कि आप लोग जान रहे हैं, बोलिएगा तो बता देंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो इतना आप रेडी कर जाइए, पहले वाला जितना पढ़ाएं सब रेडी कर जाइए। उसके बाद अगले क्लास और मजा आएगा। उसके बाद अगले क्लास आपका वेक्टर एंड हो जाएगा। और उसके बाद जितना भी मैं क्वेश्चन दिया हूँ इसको प्रैक्टिस उम्मीद करते हैं आप करते जा रहे होइएगा, पढ़ाते समय ही आप कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा दुनिया का सारा क्वेश्चन बनेगा, जितना भी डिफरेंट बुक का है या किसी भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल कोई भी उठाइए सब बनेगा ही। क्लियर है ना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। नमस्कार।